ठीक है। जितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ें थी वो सब आप लोग सीख चुके हो। जैसे पैरामीटर पास करना है ना, रिटर्न टाइप लेना आता है ना अच्छे से, और आर्गुमेंट पास करना और पैरामीटर लेते कैसे है ना, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक मेथड, वेरिएबल, है कि नहीं। ये सब जो जो हार्ड वाली चीज़ें थी, जो जो कठिन चीज़ें थी वो आप लोग कर चुके हो। अब आगे की चीज़ें सिर्फ आपको सिर्फ कॉल करना है। कॉल करना तो आप पहले क्लास से ही सीख रहे हो, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, आप क्रोम ड्राइवर क्लास आप बनाए हो कहीं पे, ये जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हो, अब कहीं पे क्लास बनाए हो क्रोम ड्राइवर का, अब डायरेक्ट उसके मेथड को आपको यूज करना है। डायरेक्ट आप क्लास बना रहे हो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसके मेथड को कॉल कर ले लो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, है कि नहीं। और कहीं पे गेट नाम का मेथड बनाए हो, आप सिर्फ कॉल करना है और कुछ नहीं करना है आपको। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये मेथड है तो ये मेथड क्या काम करता है, ये मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, बस। अब और आप लोग को सिर्फ कॉल ही करना है, कॉल करना नहीं आता आप लोग को, तो आता ही है ना। तो आप ही बताओ, कोई चीज़ बनाना ईजी है, जैसे कि हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है, उसका कोड बनाना ईजी है कि कहीं वो कोड बना रखा हुआ है, जहाँ पे रखा हुआ वहाँ से हम कॉल कर ले अपनी तरफ, है ना, कॉल करना ईजी है कि नहीं। वही चीज़ देखो यहाँ पे हो रहा है। सिलेनियम वालों ने क्या किया, एक जार बना दिया है जहाँ पे बहुत सारे क्लास है, बहुत सारे पैकेज है ना। उसमें क्या कर दिया, जैसे आपको क्रोम ड्राइवर चाहिए तो उन्होंने क्रोम ड्राइवर का नाम का एक क्लास बना दिया। अब क्रोम ड्राइवर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें रहेंगे उसी क्लास के अंदर एक बना दिया मेथड, है ना। अब आपको जो काम चाहिए, जो जैसे कि हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है तो आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दो। हमें ब्राउज़र को क्या करना है, क्लोज करना है, हम क्लोज मेथड को कॉल कर ले रहे हैं, है ना। ये सब हम किए नहीं, हम सिर्फ मेथड को कॉल कर रहे हैं। बाकी चीज़ें जो कोड, मेन कोड जो है वो खुद ब खुद अपने आप चल जा रहा है, हमें मेन कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अदरवाइज़ अगर आपको करना रहता है तो जो आप यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हो उसके बदले में आपको 15 लाइन 20 लाइन ऐसे लिखना पड़ता, जो आपका आगे जाके 100 लाइन का कोड होता, 1000 10,000 लाइन का कोड हो जाता था। और उसमें कुछ चेंज करना रहता तो आप 10,000 लाइन में जाके ढूंढोगे हमारा गलती कहाँ पे आ रहा है, हमें चेंज क्या कुछ नया डालना है तो 10,000 लाइन में जाके ढूंढोगे हमें इस जगह पे जाके चेंज करना है। क्या हाँ, डेवलपर ऐसा कुछ किया। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर अपना अलग कोड रखा है, आप अपना अलग कोड रखोगे। डेवलपर अपना एप्लीकेशन को डेवलप करने का कोड लिखेगा, क्या आप डेवलप करने का कोड थोड़ी आपको उससे थोड़ी ज़रूरत है। आप उसको टेस्ट करके देखोगे भैया कि ये डेवलप तो कर दिया एप्लीकेशन, हम टेस्ट करके देखिए काम सही कर रहा है कि नहीं। सिलेनियम हाँ बनाया तो उन लोग ने, ये उन लोग ने अपना खुद का उनका भी देखो। अब ये जो सिलेनियम ये क्या है, हमारा जार है ना, ये जार आप भी बना सकते हो, बाद में बताएंगे अगर राहुल साहब पढ़ाएंगे, हो सकता है, वैसे कुछ ज़रूरत है नहीं, ये जार आप भी बना सकते हो। बताएं तो ये बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं है सब में, आप भी अपना कुछ कोड बना दो। जैसे कि ये अब सिलेनियम वाले ने क्या किया, क्रोम ड्राइवर के नाम का एक क्लास बनाया, उससे रिलेटेड सारे मेथड बनाए। जैसे हमारा गेट मेथड था, उसको गेट करने कर, अच्छा फाइंड एलिमेंट वालों में हाँ गेट करके मेथड बना दिया। अब गेट करके अब कोई भी अगर गेट मेथड को कॉल कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा भैया अगर गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गूमेंट देना पड़ेगा, यूआरएल। स्ट्रिंग टाइप का यूआरएल आर्गूमेंट कुछ भी दे दोगे ले तो लेगा, लेकिन उसे यूआरएल दोगे तभी वो रन टाइम पे रन होगा, है ना। अदरवाइज स्ट्रिंग टाइप अपना नाम डाल दो तो मना थोड़ी करेगा भैया आप हम स्ट्रिंग मांग रहे हैं, आप हम क्या मांग रहे हैं, आप क्या दे रहे हो। तो ठीक है, आप वो स्ट्रिंग टाइप का मांग रहे हैं, आप स्ट्रिंग टाइप का दे रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रन टाइप पे जब रन होगा तब दिक्कत आ जाएगा भैया कि आप अपने नाम का स्ट्रिंग दिए हो, वो ढूंढ रहा है यूआरएल, और क्रोम पे जाके यूआरएल सर्च कर रहा है, उस टाइप का कोई यूआरएल ही नहीं मिल रहा है, तब आपको एरर दे देगा। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया। हम जार क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो हमें कोड करना है, जो हमें आगे की चीज़ें
ऑटोमेट करना है, वो सारी की चीज़ें उसी जार में पड़ा है, सेलेनियम के जार में पड़ा है। उस जार को हम डाउनलोड करके अब सेलेनियम वाले ने क्या किया, सब कुछ बना बना के नेट पे डाल दिया। अब ऐसे पर्टिकुलर हर बंदे को देने जाते तो कितने लोग को देते, अब नेट पे डाल दिया। अब जिसको यूज करना है जाए नेट पे डाउनलोड कर ले, अपने सिस्टम पे आ जाएगा और वहीं से अपना कॉल कर लेगा, है कि नहीं? इतना है कि नहीं, इजी है कि नहीं? आपको सिर्फ कॉल करना है, कुछ करना है नहीं इसमें, ना कोई कोड, कितना दिमाग लगाना है, ये कोड कैसे काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। बस आप इसको मालूम है कि भैया कि ये मेथड इसलिए होता है, उस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि भैया कि आप ब्राउज़र लॉन्च ही नहीं किए, उसके पहले आप ब्राउज़र को क्लोज कर दे रहे हो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, है ना। चलो अच्छा ठीक है। अब कौन तो बोला था कि ये सिस्टम डॉट सेट, ये सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम हमारा एक क्लास है, ठीक है। और सेट प्रॉपर्टी स्टैटिक मेथड है। अब इसमें देखो ध्यान देना, एक प्रॉपर्टीज होता है और एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी लेना है। प्रॉपर्टीज में देखो सिंगल आर्गुमेंट मांगता है और प्रॉपर्टीज में डबल आर्गुमेंट, और दोनों स्ट्रिंग टाइप का ही आर्गुमेंट मांगता है। यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप का की और स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। ये ऐसा क्यों मांग रहा है? अच्छा आप ही बताओ, आप ऑटोमेट कर रहे हो, ठीक है, चलो कुछ भी कर रहे हो, डेवलप भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप क्या सिर्फ क्रोम ड्राइवर पे ही एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो? बाकी के अदरवाइज और भी तो है। यस सर। फायरफॉक्स, ओपेरा, IE, है ना, उस पर भी तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। जरूरी थोड़ी आपको सिर्फ क्रोम ड्राइवर पे ही टेस्टिंग करना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, अगर आप क्रोम ड्राइवर पे टेस्टिंग करना चाहते हो, यहाँ पे देखो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, हम के में बता दिए, ये हमें आगे की टेस्टिंग किस पे करना है, क्रोम पे करना है। अब यहाँ पे बता दिए क्रोम, तो आप बताओ क्रोम पे करना है तो क्रोम की कुछ वैल्यू रहेगी कि ये वैल्यू दोगे तभी तो क्रोम ड्राइवर पे काम कर सकते हो। इसीलिए EXE होता है, हर ब्राउज़र का अलग अलग EXE होता है, ठीक है। और आपके सिस्टम पे जो क्रोम रहता है उस पर देखो कुछ 8-10 दिन में ऐसे धीरे धीरे वर्जन चेंज होते रहता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डॉट पे जाओगे, ये देख रहे हो वर्जन 109 है ना, कुछ दिन में देखोगे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको EXE जो डाउनलोड कर रहे हो, अब यही वर्जन चेक करना है आपका जो सिस्टम है कौन सा वर्जन पे, आपके सिस्टम पे जो क्रोम है वो कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है। नॉर्मल देखो सबका 109 ही रहेगा, लेकिन किसी किसी का कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत करो भैया ये 109 वाले EXE डाउनलोड किए हैं, हम भी 109 वाला ही EXE डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। EXE 108 का डाउनलोड किए हैं क्या? EXE हाँ 108 का डाउनलोड किए हैं, हाँ। आपके तो 109 हो गया तो हाँ, तो कभी कभार क्या रहता है, एकाक इधर उधर चल जाता है, एकाक मतलब एकाक वर्जन, मतलब आपका 108 है और 109 है, लेकिन कभी कभी चलता भी नहीं, वो 109 वाला भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको यही बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कि हम जो EXE डाउनलोड किए और जो हमारा क्रोम है दोनों का वर्जन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपका वर्जन बढ़ गया, क्रोम का वर्जन बढ़ गया है, फिर से आपका जो पुराना EXE जो डाउनलोड करके जो ऑटोमेट कर रहे थे वो सब फालतू हो जाएगा, उसे डिलीट करके आप नया EXE फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो वो आएगा, आपको बताएंगे। एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन के बारे में भी नहीं बताया रहेंगे ना, बताया था सर, एक एक्सेप्शन बताए थे कि कुछ एक्सेप्शन आएगा। चलो एक बात बताते हैं। अब देखो इतना, यहाँ पे ध्यान दो, अब इतना समझ में आया आप लोग को कि भैया आपको जो EXE डाउनलोड करना है, अगर आपको क्रोम पे काम करना है तो क्रोम का EXE डाउनलोड करोगे, अगर फायरफॉक्स पे काम करना है तो फायरफॉक्स का EXE डाउनलोड करोगे, है ना। हाँ वर्जन बदलता रहता है, अगर आपको 3 पे काम करना है तो 3 पे काम करो। इस टाइम लेटेस्ट वर्जन 4 है ना।
अगर हम यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का exe का पाथ दे रहे हैं तो हमें ये समझ में आएगा आगे का जो कोड रहेगा वो क्रोम ड्राइवर पे ही रिलेटेड रहेगा। अब आप लोग को समझ आया कौन से लाइन से हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है? हाँ, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। चलो देख लेते हैं। बाकी की लाइनें कमेंट मतलब चलेगा नहीं, है ना? रन करें, रन हो गया, ख़त्म भी हो गया, लेकिन ब्राउज़र लॉन्च नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसका ऑब्जेक्ट बनता है ना? ब्राउज़र कब लॉन्च होगा? अगर आपको क्रोम ड्राइवर का करना है तो आपको क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर फायरफॉक्स करना है फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस लाइन से ब्राउज़र लॉन्च होगा आपका, ये वाली लाइन से। उसका क्या है सर रेफरेंस? अगर ये कर लेंगे अच्छा नहीं। हाँ, ये इतना हटा दो आप, ये लो। अब लॉन्च रन करते हैं। ये लो, अब ब्राउज़र लॉन्च हो गया। लेकिन बात ये है कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने से कैसे ब्राउज़र लॉन्च हो जा रहा है ना? ऑब्जेक्ट तो हम भी बहुत क्लास बनाए, हर क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे थे, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई ब्राउज़र लॉन्च हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। इन्होंने तो इससे नॉर्मली कुछ यूज़ किया रहेगा, कोई लैंग्वेज यूज़ किया रहा है, जैसे जावा यूज़ किया रहेगा। इनका क्यों हो जा रहा है लॉन्च, हमारा क्यों नहीं हो रहा था, है ना? चलो इसमें अब कंस्ट्रक्टर का, अच्छा आप लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हो, है ना? होंगे वो बस जो है फिगर एप्लीकेशन होगा जो उनका नहीं, एक बार देख लो यहाँ पे, एक बार देख लो यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग को इतना मालूम है कि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्टर है वो अभी देखो हमारा कंस्ट्रक्टर रन कैसे होता है। कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है? एक हमारा ये भी एक मेथड ही है, जैसे आप यहाँ पे मेन मेथड देख रहे हो, वैसे ये भी एक मेथड है। अच्छा, मेन मेथड तो हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मेथड अलग अलग होते हैं कि नहीं? कंस्ट्रक्टर भी ये दोनों से अलग कंस्ट्रक्टर होता है। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक से अलग। हाँ, ये जो आप स्टैटिक मेथड देख रहे हो, नॉन स्टैटिक, अभी पहले तो आप लोग स्टैटिक मेथड जानते थे, है ना? तो बाद में आपको बताएगा कि नॉन स्टैटिक नाम का भी कोई मेथड होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हम एक तरीके, अब दो तरीके हमें मिल गए मेथड बनाने के, है ना? अब हम चाहे तो स्टैटिक बनाए, तब तो आप लोग को भी इसको शॉक्ड हुए रहोगे भैया कि अभी तक हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते थे, अब ना कीवर्ड का ही हमारा मेथड बन जा रहा है ना? ऐसे कंस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर में आपको क्या देना है? पब्लिक और डायरेक्ट क्लास नेम। क्लास नेम हमारा क्या है? और जैसे कि ये हमारा एक, देख रहे हो एरर चला गया, है ना? अब ये बात ये है कि हम यहाँ पे बी को कॉल कर ले मेन मेथड में, नहीं हो रहा है ना कॉल, क्योंकि देखो इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज हुआ है, डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, कंस्ट्रक्टर जो होता है नॉन स्टैटिक में तो वाइड होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में वाइड भी नहीं होता है। यहाँ पे वाइड लिख दोगे तो क्या देगा? हाँ, यहाँ पे वाइड लिख दोगे तो ये एरर नहीं देगा कि भैया आपने वाइड लिख दिया तो एरर देगा। वाइड कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा वो वाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे एरर दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है, वाइड लिख दे हो जाएगा, ये भी मेथड बन जाएगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर अब कंस्ट्रक्टर नहीं रह गया। ये अभी आपका एक नॉर्मल सा नॉन स्टैटिक मेथड रहेगा, ठीक है? अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है उसमें याद रखना कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। रिटर्न टाइप मतलब कि ना तो इंट रहेगा, ना तो स्ट्रिंग रहेगा, ना तो कोई क्लास रहेगा, और ना ही वाइड रहेगा, ठीक है? कुछ नहीं रहेगा कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर को आप एक कीवर्ड दोगे पब्लिक, ठीक है? पब्लिक की जगह आप प्राइवेट भी कर सकते हो, है ना? तो हम यहाँ पे क्या यूज़ किए? पब्लिक, और उसके बाद क्या यूज़ किए? जो हमारा क्लास है, जो हमारा क्लास नाम है, क्लास का जो नेम है, उसी नेम का हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे। बी है तो बी नाम का एक और कंस्ट्रक्टर बना दिए, ठीक है? इसके बाद हम मेथड की तरह बाकी, कोई रिटर्न टाइप नहीं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब
इतना तो ठीक है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। कोड हम इसमें भी, बॉडी दिया तो कोड हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाय। अब बात ये है कि भैया ये कॉल कैसे होगा, है कि नहीं। हमने यहाँ स्टैटिक की तरह तो हम, स्टैटिक तो है नहीं, हम डायरेक्ट कॉल कर ले, तो हम नॉन स्टैटिक बनाना पड़ेगा इसको, ऐसे, है ना। हम बी में स्टोर करा लेते हैं और एक नेम दे देते क्या, अब डॉट करें और बी आना चाहिए, है ना। देखो बी ऐसे, लेकिन ये देखो एरर दे रहा है। ऑब्जेक्ट बना के हम देखो रेफरेंस वेरिएबल दे दिए और रेफरेंस वेरिएबल की तरह हम कॉल करें, ये भी तो नॉन स्टैटिक मेथड है, कॉल हो जाना चाहिए ना, लेकिन कॉल नहीं हो रहा है। याद रखना कंस्ट्रक्टर जो होता है उसे कॉल नहीं कर सकते, अब कॉल नहीं कर सकते तो रन कैसे होगा, बात ये उठता है ना। चलो आगे की लाइन हम कमेंट कर दे रहे हैं, ये दोनों लाइन हम कमेंट कर दे रहे हैं। तब तो हमारा कंस्ट्रक्टर बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकला, कंस्ट्रक्टर बना दिए हम उसे कॉल ही नहीं कर सकते, तब तो रन कैसे होगा हमारा। लेकिन याद रखना कंस्ट्रक्टर हमारा तभी रन हो जाता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, चलो यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया ना क्लास का, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वैसे आपका कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, डायरेक्ट वो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। रन करें, अभी क्या आना चाहिए, हाय आना चाहिए, आ गया ना हाय। तो कंस्ट्रक्टर को हम ना कॉल कर सकते हैं ना तो हम कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप दे सकते हैं, है ना। तो अब ये समझ में आया आप लोग को। अब हमारा ब्राउज़र कैसे लॉन्च होता है, जो हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है इसका भी 8-10 लाइन की, जो भी 2-4 लाइन की कोड होंगी वो भी तो कहीं लिखी होंगी ना, तो कहाँ लिखी होंगी वो जो हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्रोम ड्राइवर का जो हमारा क्लास है क्रोम ड्राइवर, उसी क्लास में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा जिसका नाम क्या होगा, क्रोम ड्राइवर ही होगा। जब कंस्ट्रक्टर है तो सेम उसी क्लास का नाम के जगह होगा, है ना। तो उसमें लिखा होगा क्या, ब्राउज़र लॉन्च का कोड, हाँ कंस्ट्रक्टर में लिखा होगा। इसीलिए देखो हम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अपने आप लॉन्च हो जा रहा है ब्राउज़र, है कि नहीं। देखो फिर से, और देखो कोई लाइन नहीं लिखा है, अभी देखो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी की देखो नहीं लॉन्च हुआ। यही अगर हम क्रोम ड्राइवर का जैसे ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, अब देखो लॉन्च हो गया, मतलब लॉन्च होने का कोड तो लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उसमें जो मेथड जो भी लाइनें जो लाइन ऑफ कोड रहेंगे सारे रन कर देता है ना, और आपका ब्राउज़र क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब लेकिन अब ब्राउज़र, अच्छा ये बताओ सिलेनियम वाले, जो ये सिलेनियम वालों ने क्या किया, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना, मतलब कि हमारा क्रोम ड्राइवर नाम का एक क्लास बनाया है, उसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया है उसी नाम का, उसमें कोड लिख दिया भैया कि आपकी ब्राउज़र वो एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ब्राउज़र लॉन्च हो जाता है। इन्होंने ऐसा क्यों किया कि ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया, अलग से भी तो मेथड बना सकते थे, जिसको ब्राउज़र लॉन्च नहीं करना रहेगा तो। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो कुछ सोच समझ के ही किया रहेगा। तो ये बताओ, जिसको ब्राउज़र लॉन्च नहीं करना होगा तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाएगा, है ना। अगर क्रोम ड्राइवर का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसके आगे जब गेट मेथड कॉल करोगे, फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करोगे, मतलब किसी एप्लीकेशन को ओपन करके तभी कॉल करोगे। जब तक आप ब्राउज़र लॉन्च नहीं करोगे तब तक कैसे URL हिट करा दोगे,
मतलब आप सामने वाला ये समझ जाएगा आगे की मेथड तुम तभी यूज कर सकते हो जब आपका ब्राउज़र लॉन्च रहेगा, है ना। तो वो अलग से एक लाइन बनाने से अच्छा अगर अलग से एक लाइन बना देता, ठीक है। ये इसको हज़ारों लोग यूज करें तो हज़ारों लोग के लैपटॉप में एक एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं। आप भी 2-4 जगह पे अगर यूज कर रहे हो, 2-4 जगह पे ब्राउज़र लॉन्च करा रहे हो, हर जगह पे आपका एक एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं। तो उन्होंने इससे अच्छा क्या किया, क्रोम ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर में ही बना दिया एक कोड। मतलब आपको फाइंड ये हो सकता है आप फाइंड एलिमेंट ना करो, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है कि भैया कि हम जो कंस्ट्रक्टर जो हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउज़र को लॉन्च ही करेंगे, उसके बाद ही आगे का काम कर सकते हैं। इससे अच्छा वो क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसमें ब्राउज़र लॉन्च का कोड लिख दिया। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और ब्राउज़र लॉन्च हो जा रहा है। अच्छा है कि नहीं। हाँ, ब्राउज़र लॉन्च का कोड कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है। अब बात यह है कि भैया ब्राउज़र लॉन्च करेंगे, URL ही हिट कराएंगे जब तक, जैसे कि हमें फ्लिपकार्ट पे हमारा एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट है, ठीक है, हम ब्राउज़र लॉन्च करते हैं फ्लिपकार्ट थोड़ी ओपन हो जाएगा जब तक हम फ्लिपकार्ट का URL नहीं देंगे, जब तक हम फ्लिपकार्ट खोलेंगे नहीं तब तक हमारा क्या होगा, सिर्फ ओपन रहेगा, आपका ब्राउज़र तो ओपन रहेगा लेकिन फ्लिपकार्ट थोड़ी खुल जाएगा अपने आप। इसलिए उन्होंने गेट मेथड बनाया है ना। मतलब कि आपको ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद आपको गेट मेथड ही यूज करना है, मतलब कि URL ही हिट कराना है। तो उन्होंने URL वाला मेथड को नहीं दे दिया कंस्ट्रक्टर में, साथ में उसको भी दे देता है URL वाले मेथड को भी। हाँ, अब URL इसलिए नहीं दिया कि भैया कि देखो अब फ्लिपकार्ट पे तो आप काम कर रहे हो, दूसरा कोई बंदा अमेजोन पे काम कर रहा है तो उसके लिए अलग से दूसरा टूल बना है। तो हर बंदे के पर्टिकुलर बंदे के लिए हर कंपनी के लिए अलग अलग टूल बनाया जाएगा। पार्टिकुलर नहीं है तो मल्टीपल है। हाँ, तो हम इसीलिए देखो ऐसा कुछ एप्लीकेशन में ऐसा कुछ बनाते हैं कि जो हम एक ही चीज़ को हम बहुत जगह बहुत तरीके से यूज कर सके। जैसे यही देखो, अब जार का अब कोई भी, अब चाहे अमेजोन का कोई ऑटोमेट कर रहा है वो भी सिलेनियम का यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हैं, कोई फ्लिपकार्ट का यूज़ कर रहा है तो वो भी सिलेनियम का यूज़ करके फ्लिपकार्ट को ऑटोमेट करे, है ना। तो अच्छा यही बताओ, अब ये गेट मेथड है उसमें पैरामीटर क्यों दिया है? URL हिट करने के लिए हमें मालूम है URL ही हिट करना है, तो डायरेक्ट उसमें दे देता है ना पैरामीटर, अंदर ही अंदर कोड लिख देता है। जैसे कि देखो हमारा इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए तो हम पैरामीटर में पास करें कि भैया कि क्रोम ड्राइवर का कुछ ऐसा क्रोम ड्राइवर लिखे तब हमारा क्रोम ओपन होए, ऐसा कुछ तो था नहीं। मतलब कि अगर इसमें देखो पैरामीटर दिया है, अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, आप बताओ आप एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? आप क्या बोल रहे हो? आप बताओ, आप खुद गलत बता रहे हो, ऊपर से मुझे बता रहे हो, आप भी गलत बताओ। इंपोर्ट हम किसको, इंपोर्ट तो आप लोग पढ़े रहोगे ना यार, इंपोर्ट हम किसको करते हैं? बाहर वाली क्लास से कोई चीज़ लेना हो गरीब तो उसको इंपोर्ट। अब जैसे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्रोम ड्राइवर हमारा खुद के क्लास में नहीं, खुद की क्लास में से पैकेज क्लास। क्रोम ड्राइवर जो है वो हमारे खुद के पैकेज में थोड़ी है, खुद के हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ी बना हुआ है क्रोम ड्राइवर। वो तो जार में है ना, वो अलग से है ना, वो आपके प्रोजेक्ट से अटैच तो हो गया है लेकिन वो अलग है ना, वो आपके प्रोजेक्ट में थोड़ी है, मतलब पैकेज में। ड्राइवर नहीं, ये EXE की बात कर रहा हूँ, ये जार। नहीं, इसमें ड्राइवर क्या है ना, ये ड्राइवर, ड्राइवर हाँ ये ड्राइवर,
तो यहाँ पे आपको रेफरेंस वेरिएबल ड्राइवर नाम का कुछ रेफरेंस वेरिएबल दे नहीं रहे हो, उसी वेरिएबल से आप डॉट करके यूज कर रहे हो। अभी तक तो नहीं ठीक है, लो हम भी अब यहाँ पे टाइप भी देना पड़ेगा आपको। अब ठीक है ना। अब गेट के लिए देखो ऐसा कुछ नहीं किया कि भैया कि गेट नाम का, अगर देखो यहाँ पैरामीटर मांग रहा है, मतलब उन्होंने बनाया रहेगा ना पैरामीटर, तभी पैरामीटर मांग रहा है ना। मतलब ये पैरामीटर दोगे, वहाँ पे जाएगा पैरामीटर, कहीं ना कहीं तो यूज होता रहेगा पैरामीटर, है ना। इसके पीछे का कोड लिखा है। हाँ, यही देखो यही सब है, इसी में कहीं पे होगा आपका गेट नाम का मेथड। यहीं पे ढूंढोगे मिल जाएगा आपको गेट नाम का मेथड। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब बात की बातें हैं। तो ऐसे हमारा गेट नाम का मेथड बना, उसमें भी पैरामीटर पास किया रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्गुमेंट दोगे, जैसे कि आप इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भैया कि आप यूट्यूब यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो आपने वहाँ पे यूट्यूब के लिए अलग से एक मेथड बना देगी, आप डायरेक्ट उसमें गेट मेथड को कॉल कर रहे हो तो यूट्यूब लॉन्च हो जाए। ऐसा नहीं किया उन्होंने एक मेथड बनाया गेट नाम का, और उसी गेट मेथड के थ्रू आप चाहो तो यूट्यूब लॉन्च कर लो, उसी गेट मेथड के थ्रू आप चाहे तो वी टाइगर लॉन्च कर लो, है ना। उसी गेट मेथड के थ्रू आप चाहे तो कुछ फायरफॉक्स और मतलब कि फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह कुछ भी लॉन्च कर सकते हो। एक मेथड के थ्रू आप कितना एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, है ना। इसके लिए हम पैरामीटर, इसीलिए तो हम हार्ड कोडेड हटाते हैं। अगर हम यही यूट्यूब के लिए बनाते थे तो ये जब भी हम गेट मेथड को कॉल करते थे तो बार बार यूट्यूब ही लॉन्च करता था। हमें ऑटोमेट करना भैया कि लोकल होस्ट ओपन होए, ये ओपन हो रहा है क्या यूट्यूब, है ना। तो इसीलिए उन्होंने हार्ड कोडेड हटा दिया। पैरामीटर आप लोग को इसीलिए बताया गया कि भैया हार्ड कोडेड के बारे में समझो आप लोग, ठीक है। जो फिक्स हो गया वो फिक्स चीज़ों को हटा दे। अब एक मेथड के थ्रू आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर फ्लिपकार्ट यूज करना है, फ्लिपकार्ट के लिए अलग मेथड बनाए, अमेजोन यूज करना है, अमेजोन के लिए अलग यूज मेथड बनाए। ऐसे हजारों एप्लीकेशन रहेगा, हजारों मेथड बनाना पड़ेगा इसको। तो आपको तो कॉल करना ठीक है, उसको भी, उसको लिए तो प्रॉब्लम होएगा ना। अब क्या हो गया, एक मेथड के थ्रू कितना भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, आपका वो कहाँ पे है, लोकल होस्ट वी टाइगर। सर्वे टाइप होता है। अभी वो दिस पीसी और नीचे है डाउनलोड, ये नहीं ये तो सर वो ना। अभी ओपन नहीं किया हो? पासवर्ड क्या देना है? वही 8 रूट के बताए रहेंगे ना आप लोग को। वहाँ पर एड भी कुछ भी बोले थे डालकर एड द रेट लगाकर। ठीक है, चेक बॉक्स क्लिक करना चाहिए।
मैं वहाँ पहले वाले चेक बॉक्स पे नहीं क्लिक किया इसलिए चलो ठीक है, ये सब देख गाड़ी लेना डालने मैं। के बाद तो ये कर लेना यार, किसका है? मेरा होता नहीं सर, हाँ, कोई किसी ने हमने किया नेट चालू है ना? एक बार उठना मुझे लिंक करके एक बार नेट चालू है। तो इतना समझ में आया आप लोग को? चलो ठीक है। मान लिया चलो हम आपको ये जारोर का थोड़ा नहीं बताएंगे, आपको हम थोड़ा अपने तरफ से बताते हैं कुछ अलग, ठीक है? यस पैकेज है ना? अब देखो उन्होंने क्या किया है, एक क्रोम ड्राइवर का क्लास बनाया रहेगा, है ना? हम भी एक क्लास बना देते क्या? क्रोम ड्राइवर नाम का, यहाँ पे बन गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रोम ड्राइवर नाम का क्लास बन गया। अब कोई अगर बंदा क्रोम ड्राइवर को कॉल कर रहा है, मतलब कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसके मेथड को कॉल करने के लिए, तो किस लिए बनाएगा? क्रोम ड्राइवर लॉन्च करने के लिए बनाएगा, है ना? तो इन्होंने क्या कर दिया है, क्रोम ड्राइवर ऐसे है ना? ठीक है। अब मतलब अब देखो ये छोड़ दो, अब जार क्या डाउनलोड करना ये सब छोड़ दो अब दिमाग से। अब हम खुद का एक क्लास बना रहे हैं क्रोम ड्राइवर नाम का, खुद का एक मेथड बना रहे हैं, ऐसे सब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए क्रोम ड्राइवर नाम का, ठीक है, तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये हमारा लॉन्च ब्राउज़र नाम प्रिंट करेगा ना, system.out.println, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, मतलब हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो गया, है ना। यहाँ पे हम एक और क्लास बना देते हैं, ये समझे? दो क्लास हमने बनाया, एक क्रोम ड्राइवर नाम का और एक रनर नाम का। और रनर को हम क्या करेंगे, system.setProperty समझ लो कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है, मतलब न्यू क्रोम ड्राइवर। आपको कौन सा कॉल करना है? क्रोम ड्राइवर ठीक है। अब ये
आपका देखो यहाँ पे भी एक बात और आप लोग ध्यान देना, बहुत लोग का ऐसा होगा। क्रोम ड्राइवर, आप क्रोम ड्राइवर नाम का क्लास बनाए रहोगे तो उसमें आप सोचोगे ऑटोमेट करें हम, ठीक है। अगर आप ऑटोमेट करोगे लेकिन आपको याद रखना इंपोर्ट नहीं मांगेगा आपसे। जो आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के सोचोगे हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो जाए, लेकिन वहाँ पे आपका ब्राउज़र लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि आप जो क्लास खुद बनाए रहोगे क्रोम ड्राइवर नाम का, उसी क्लास को वो बार बार कॉल करेगा। इसीलिए आपका ब्राउज़र बार बार आप सोचोगे ब्राउज़र लॉन्च हो जाए, लेकिन ब्राउज़र लॉन्च नहीं होगा। हाँ, यहाँ अगर आप उसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाए रहोगे तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज थोड़ी प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, क्रोम ड्राइवर नाम का हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन ये कौन सा क्रोम ड्राइवर कॉल करेगा, ये वाला जो हमने खुद बनाया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो रनर क्लास बनाया ना। अब यहाँ पे हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए तो ये हमारा क्या करेगा, ब्राउज़र लॉन्च कर देगा, है ना। एक ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हम क्या करते हैं, URL हिट कराते हैं। इसमें एक और मेथड बना देते हैं हम, क्या, तो उसका नाम URL था, चलो हम गेट URL नाम का बनाते हैं। हाँ, तब अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, URL हिट URL, चलो ठीक है, चलो URL ही डाल देते हैं। URL दे दिए। अब हम ये URL को कॉल कर ले, ठीक है, समझ रहे हो ना, फिर से बताए। गेट URL। अब ये दो लाइन से हमारा क्या होगा, पहले लाइन में हमारा क्या प्रिंट कर देगा, क्रोम लॉन्च ब्राउज़र, और दूसरे लाइन में URL प्रिंट कर देगा। लेकिन URL दे रहे तो क्या URL क्या कर रहे हो URL में, चलो हम यहाँ पे दे दिए क्या, ठीक है, हमारा लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा इससे, है ना। अब रन करके देखते हैं, चलो ठीक है, ये देखो हो गया ना। हमें फ्लिपकार्ट यूज करना, फ्लिपकार्ट हमें ओपन करना है तो हम गेट URL तो कॉल ही करें, फिर भी गेट URL को ही कॉल करेंगे। ब्लॉक भी तो बना सकते हैं। क्या ब्लॉक, क्या, जैसे आपने जो लॉन्च ब्राउज़र किया है, हम्म, कंस्ट्रक्टर ब्लॉक में भी तो बना सकते हैं, ब्लॉक भी ऑटोमेटिक रन करता है। हाँ ठीक है, वहाँ पे ब्लॉक, अब हमारा जब कंस्ट्रक्टर से काम हो जा रहा है ब्लॉक का इस्तेमाल तो अदरवाइज ज़्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं ना ब्लॉक। हाँ, तो आप भी वो ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर भी ब्लॉक चल जाएगा हमारा, ये बोल रहे हो ना, हाँ, ये- नॉन स्टैटिक ब्लॉक अगर यूज करें, नॉन ये भी तो वही हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे हमारा, अब देखो हमें क्या यूज़ करना है, फ्लिपकार्ट यूज़ करना है, लेकिन ये फिर से हम रन करेंगे, ये बार बार क्या देगा, लोकल होस्ट, है ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया भैया। अब हमें कुछ भी यूज़ करना, हम चाहते हैं फ्लिपकार्ट यूज़ करें, और ये यूज़ क्या हो जा रहा है, बार बार ओपन क्या हो रहा है, लोकल होस्ट ही ओपन होएगा URL से, है ना। तो इसीलिए तो हम हार्ड कोडेड को हटाने के लिए तो हम पैरामीटर का यूज़ करते हैं कि भैया हम हमारा बार बार लोकल होस्ट ना ओपन होए, हम जो चाहें वो ओपन करें। अब देखो URL हम देंगे किस में देंगे, स्ट्रिंग में ही देंगे। हम स्ट्रिंग टाइप का एक वो कर दिए, पैरामीटर पास कर दिए। ये हम URL जो दे रहे हैं ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर देता रहेगा, है ना, कि भैया आप पैरामीटर वहाँ पे पास किया हो, यहाँ पे पैरामीटर दे ही नहीं रहे हो। अब देखो हमने स्ट्रिंग दे दिया, एरर चला गया, ठीक है। अब हमें किस क्या, फ्लिपकार्ट ना, चलो ठीक है। अब हमारा फ्लिपकार्ट ओपन होना चाहिए इतने में, अब हमारा क्या ओपन होएगा, फ्लिपकार्ट आप जो लिखेंगे वही प्रिंट करेगा। अंदर एप्लीकेशन URL
क्या इंटरटेस्ट होगा। हाँ? अंदर लेकिन लोकल होस्ट ही अब देखो ये हमारा कैसे चलेगा। हमने देखो ये वाली लाइन चलेगी तो हमारी क्या होगी, ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा, है ना। और ये वाली लाइन चलेगी जब ये वाला गेट यूआरएल। अब गेट यूआरएल हमने स्ट्रिंग टाइप का क्या दे दिया, यूआरएल दे दिया। अब यूआरएल हम फ्लिपकार्ट का यूआरएल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाएगा मेथड पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूआरएल में क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट का यूआरएल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो पैरामीटर में क्या दिए हो, लोकल होस्ट का यूआरएल। तो ये बाद में क्या ओपन करेगा, लोकल होस्ट ही ओपन करेगा। हमें फ्लिपकार्ट ही ओपन करना था ना, जो हम दे वही ओपन करे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब देखो हम फ्लिपकार्ट का यूआरएल यहाँ दे रहे हैं तो वही यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये ओपन कर देगा। अगर हमें अमेजोन ओपन करना है तो यहाँ पे हम क्या करें, इसे हटा के अमेजोन का यूआरएल दे देंगे तो अमेजोन ओपन होएगा। समझ रहे हो। अब देखो यही एक मेथड से हमने गेट नाम का क्या किया, गेट यूआरएल नाम का हमने क्या किया, एक मेथड बनाया। और इस मेथड के थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन कोई भी ओपन कर सकते हैं। चाहे तो हम अमेजोन ओपन कर ले, चाहे फ्लिपकार्ट ओपन कर ले, चाहे तो लोकल होस्ट ओपन कर ले, चाहे यूट्यूब ओपन कर ले। हाँ बना सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अलग अलग मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम देखो स्टैटिक हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें हाँ बार बार यूज़ करना हो। हमें यूआरएल तो एक ही बार यहाँ पे वो करना है, फेस करना है। और वैसे अच्छा आप बोल रहे हो कि अगर हम जितनी बार ऑब्जेक्ट जितनी बार मतलब यूआरएल गेट मेथड को कॉल करेंगे हाँ अलग अलग होएगा। मतलब कि हमें एक ही वेरिएबल को बार बार, जब एक ही डेटा को हमें बार बार यूज़ करना रहेगा तो हम स्टैटिक यूज़ करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो हमें यूआरएल एक ही बार यूज़ करना है ना। तो इतना समझ में आया। अब देखो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। अब फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, यूज़र नेम दोगे, पासवर्ड दोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक कराओगे, यही सब कराओगे, है ना। अब यूज़र नेम जब दे रहे हो तो यूज़र नेम आप दोगे कैसे, जब तक चेक बॉक्स रहता है ना, एक बॉक्स रहता है ना, जैसे यूज़र नेम के लिए सब बॉक्स बना रहता है, इसमें आप यूज़र नेम पास करो। पासवर्ड के लिए बॉक्स में बना रहता है, पासवर्ड पास करो। लॉगिन बटन के लिए ऐसे बटन रहता है, उस पर जाके क्लिक कर दो, है ना। अब आपके पास चलो लॉगिन पेज पे 2-3 बॉक्स है, ठीक है। अब यूज़र नेम आपने दे तो दिया, लेकिन वो जाके कहाँ पे पुट करेगा यूज़र नेम, कौन सा बॉक्स पुट करेगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसे रहनी चाहिए जो हमें वहाँ से यूनिक मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारा क्या है, एक्सपाथ, है ना। एक्सपाथ क्या होता है, एक्सपाथ बताया क्या, एक्सपाथ बताया था शुभम, एक्सपाथ बताया था। तो ठीक है। तो अब देखो अब इधर से हम क्लोज भी कर सकते हैं ब्राउज़र को, है ना। अब देखो ब्राउज़र ओपन करें तो क्लोज भी तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्लोज के लिए क्या कर देंगे, एक अलग मेथड बना देते हैं। ठीक है, एक क्लोज होता है, एक क्विट करके मेथड होता है। दोनों से हो जाता है ब्राउज़र लॉन्च, सॉरी क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्विट का एक और भी स्पेशल प्रॉफिट है, उसको बाद में बताएंगे। सबमिट का अलग रहता है, क्लिक का अलग रहता है। हाँ, अब सबमिट नाम का आपको मेथड थोड़ी मिलेगा। सबमिट नाम का मेथड है नहीं, सेव नाम का भी मेथड नहीं रहेगा। क्लिक नाम का मेथड है। अगर सबमिट बटन लिखा है तो उसका एक्सपाथ निकाल के उस पर क्लिक कर दो। हाँ बटन है, सबमिट नाम का भी बटन ही होगा। लेकिन मेथड आपको मिलेगा क्लिक नाम का ही। कहाँ पे आपको क्लिक कराना है, अगर देखो
हमें सेव बटन पे क्लिक कराना है ना। सेव बटन में क्या क्लिक ही तो कराना है। अगर सबमिट बटन भी रहेगा तो वहाँ पे क्या कराना है, क्लिक ही कराना है। इसीलिए उन्होंने क्लिक नाम का मेथड बनाया। सबमिट बटन पे क्लिक करना है, उसका एक्सपाथ निकालो और क्लिक कर दो। सेव बटन पे क्लिक करना है, उसका एक्सपाथ निकालो और क्लिक कर दो। सर ये वो पिक्चर है, मान लीजिए पिक्चर आपको पिक्चर क्या पिक्चर मतलब क्लिक करना है ना, मतलब कुछ भी है जो भी है आपको क्लिक करना है ना। तो जहाँ पे भी क्लिक करना वहाँ का तो एक्सपाथ निकालोगे ही। पिक्चर आप बोल, हाँ ठीक है पिक्चर बोल रहे हो, फोटो वगैरह है वहाँ पे भी आपको क्लिक करना है तो उस फोटो का एक्सपाथ तो निकालोगे ही। अच्छा, और उसके कुछ बाद ही आप चीज़ें क्लिक ऐसे मेथड को कॉल करोगे। डबल क्लिक से जैसे खुलती हो उसके लिए क्या? हाँ, डबल क्लिक के लिए भी एक क्लास है, उसका नाम है एक्शन क्लास। हाँ, एक्शन क्लास, उसमें भी हाँ माउस और की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें भी, और 2-4 क्लास ऐसे ही, एक ही क्लास नहीं है। और भी कुछ में 30-35 मेथड है, उस क्लास में 30-35 मेथड होंगे जिसमें से तो आपको यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट क्लास से उसमें भी कुछ मेथड है। क्लिक के अंदर क्लिक करना हो तो क्लिक के अंदर क्लिक करना है, कोई मल्टीपल ऑप्शन और उसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। अच्छा हाँ, मतलब कि चेक बॉक्स है, जैसे मल्टीपल चेक बॉक्स है वहाँ पे, जैसे कि भी टाइगर नहीं ओपन है ना आपका, जैसे कि हाँ हो गया, जैसे मार्कर है जैसे कुछ हो गया यहाँ पे मल्टीपल ऐसे चेक बॉक्स है ना, ऐसे ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे चेक करना है ना, ये बोल रहे हो? अच्छा, ड्रॉप डाउन, ऐसे ड्रॉप डाउन का ये है, वहाँ पे क्लिक करो। हाँ, ड्रॉप डाउन के लिए एक और क्लास होता है सेलेक्ट नाम का, ठीक है, वो सब चीज़ें बाद में बता जाएंगे, उसके लिए अभी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोड लिखा रहेगा क्या, क्लोज नाम के मेथड में क्या कोड लिखा रहेगा, क्लोज नाम का, जो क्लोज नाम का मेथड है वहाँ पे ब्राउज़र क्लोज होने का कोड लिखा रहेगा। जब ये मेथड को कॉल करोगे वहाँ पे क्या कर देगा, ब्राउज़र क्लोज कर देगा, है ना। ऐसे सिंपल मेथड आपका यूज़ करना है, मतलब कि यूज़ नहीं करना है, ऐसे सिंपल मेथड है सिलेनियम वाले ने बना रखा है। आप यहाँ पे क्या करो, सिर्फ कॉल कर रहे हो, ठीक है। अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है, लेकिन उसके अंदर कोई कोड नहीं रहता है। जब JVM अपना बनाता है कंस्ट्रक्टर, उसमें कोई कोड नहीं रहता है। इसीलिए आप देखो, ऑब्जेक्ट बनाओ, किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे और रन करोगे, कंसोल पे देखोगे कुछ नहीं प्रिंट करेगा, समझे, क्योंकि तब भी वो कंस्ट्रक्टर को ही रन कर रहा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया है, वो JVM वाले ने खुद ही अपने आप से ही क्रिएट कर दे रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना भैया कि हम क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ब्राउज़र लॉन्च हो जा रहा है, लेकिन हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ब्राउज़र नहीं लॉन्च होता है। हमने अपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाया है, लेकिन कंस्ट्रक्टर रन होता है, फिर भी अपने क्लास में कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया, लेकिन JVM वाले ने रन टाइम में अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्टर बना लेता है और उसको रन करता है। उसमें ऐसा कोई लाइन नहीं लिखा कि भैया आपकी ब्राउज़र लॉन्च कर दे, इसलिए आपका ब्राउज़र लॉन्च नहीं होता है, ठीक है। अब हमें देखो ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए अब हमें ब्राउज़र लॉन्च करने वाला जो कोड था हमें कंस्ट्रक्टर में रखना था, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट में चले नहीं जाएगा, तो JVM वालों ने बनाया है, इसीलिए आपको खुद बनाना पड़ेगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम इस तरीके से नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह एक और होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये वाइट नहीं रहेगा यहाँ पे, ऐसे रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे तो एरर दे रहा है। सेम नाम के 2 मेथड हो गए, है ना। अब अगर चलो आप कॉल भी करोगे तो ये कौन से मेथड को कॉल करेगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा कि ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कॉल रन तो एक ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है एक बार में, या तो हम 2 ऑब्जेक्ट बना दे, एक ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल करे,
लेकिन दो ऑब्जेक्ट बना दे, दोनों ऑब्जेक्ट अपने अंदर वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमें जो इस वाले कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए देखो हम यहाँ पे पैरामीटराइज देते हैं। चलो यहाँ पे int a दे दिया, अब एरर चला गया, लेकिन नाम तो दोनों का सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखो नाम तो सेम है, ठीक है, लेकिन आप जब इस वाले मेथड को कॉल करना चाहोगे, जब ये वाला कंस्ट्रक्टर रहेगा, इस कंस्ट्रक्टर को जब भी आप कॉल करना चाहोगे तब आप पैरामीटर नहीं दोगे, इतना तो है। अगर आप इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो आपको पैरामीटर देना मस्ट हो जाएगा, बिना पैरामीटर दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो यहाँ से आपका वेरीफाई हो जा रहा है भैया हमें कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अगर आपको इसको कॉल करना है तो आपको पैरामीटर देना ही पड़ेगा, अगर पैरामीटर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये इसको ही रन करेगा बार बार, है ना। अब हमें यूनिक चीज़ें मिल गई ये दोनों में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एरर नहीं दे रहा है ना। अब यही देखो, इसको हम अगर कमेंट कर दे, सॉरी इसको, ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है ना कि भाई आपने यहाँ पे बना रखा है वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हमें पैरामीटर कुछ दे ही नहीं रहे हो, है ना। अगर यहीं पे हम देखो कुछ दे दे फिर भी एरर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे भैया, यहाँ पे दे रहे हो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर और बता रहे हो कि हम सिर्फ स्ट्रिंग इंट टाइप का पैरामीटर लेंगे। एक तरफ ही या तो इंट ही बोलो या तो स्ट्रिंग ही बोलो, है ना। अब देखो हम यहाँ पे इंट दिए वो कॉल हो गया, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करेंगे सर? किसको? जैसे जो दिए इंट वाले को, इसको हाँ। कैसे यूज करेंगे वहाँ पर? जैसे कि देखो ये सेम टू सेम यहाँ पे बस कुछ नहीं है, जो पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट था वही आ गया और कुछ नहीं। इस कंस्ट्रक्टर में कुछ ऐसा कोड लिखा रहेगा जिसमें इंट टाइप का पैरामीटर मांगता होगा, वही जो पैरामीटर हम देंगे यही वेरिएबल ए को हम वहाँ पे दे देंगे। जैसे कि हम ये चाहते हैं ये जब कंस्ट्रक्टर हमारा रन हो हम कुछ ऐसा नंबर दे वो प्रिंट होए, ठीक है। या तो हम ये कर दें, चलो ठीक है, ये ऐसे। अब देखो अब क्या प्रिंट करेगा कोई बताएगा? चलो ठीक है आप बताओ। कुछ लड़के तो आप यार, एक दो लड़के को देखा तो वो तो अभी है ही नहीं, नाम तो नहीं याद है। जो लंबा सा था ना, थोड़ा सावला था, मुंबई का लड़का है, विनय नाम है, जो भी नाम है, चिंगम चबाता रहता है हमेशा। अब ये दो कंस्ट्रक्टर में रन कौन सा करेगा, अब ये कंफ्यूजन आता है। वो देखोगे वहाँ पे दिया था हमने क्या 1 2 3 पैरामीटर पास किया था, तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे पैरामीटर हम मांग रहा है, मांग नहीं रहा है तो हम ज़बरदस्ती दे भी नहीं सकते, लेकिन ये पैरामीटर मांग रहा है ना, ये मांग रहा है। तो यहाँ पे वो जो इंट टाइप का पैरामीटर था हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारा यही वाला रन होगा, ये वाला नहीं रन होगा, है ना। तो हम एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट रहेगा। अब इंट टाइप का आर्गुमेंट तो हमने पास कर दिया, फिर से इंट टाइप का आर्गुमेंट थोड़ी पास कर देंगे, ऐसे एक कंस्ट्रक्टर और नहीं बना सकते कि भैया यहाँ पे चलो यहाँ पे इंट ए दे दे, देखो एरर दे रहा है, लेकिन हम ये कर सकते हैं स्ट्रिंग, अब अलग अलग हो गया। अगर इंट और स्ट्रिंग दोनों दोगे तो ये वाले को कॉल करेगा, है ना। अगर खाली इंट दोगे और हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग दे दे तो इसमें भी दे दे तो ले लेंगे।
ले लेगा यार। ऐसे ले लेगा कि भैया कि अगर आप पहले नंबर पे इंट दोगे तो ये वाले को कॉल करेगा, अगर पहले नंबर पे स्ट्रिंग दोगे दूसरे नंबर पे इंट दे रहे हो तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, है ना। जिस सीक्वेंस में दिए हो उसी सीक्वेंस में पैरामीटर का रूल तो यही है ना, जिस सीक्वेंस में आप दे रहे हो पैरामीटर उसी सीक्वेंस में आपको कॉल करते टाइम देना पड़ेगा, है ना। उसी सीक्वेंस में आपको पास करना है। तो अगर आप पहले इंट वाला उस सीक्वेंस दे रहे हो, इंट और स्ट्रिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे देखिएगा मैच करेगा, इंट पहले नंबर पे ये और स्ट्रिंग बाद में, तो ये इसको ही रन करेगा, है ना। अब ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी समझ गए। चलो कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ आइडिया हुआ ना। अभी देखो हो सकता है राहुल सर भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है।